ज़माने की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी हुई है जो इंसान के लिए सबक, नसीहत और तंबीह का सामान बनते हैं। कुरान ने जिन अक़वाम का जिक्र किया, उनमें बाज़ ऐसी हैं जिनकी ताकत, दौलत, जिस्मानी क़ुव्वत और आलमी शान और शौकत देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मगर जब वो कौम अल्लाह की नाफरमानी, तकब्बुर और शुक्र के बजाय बगावत की तरफ बढ़ें, तो वो उसी ज़मीन में फना हो गईं जिस पर कभी उन्हें ताकत का गुरूर हुआ करता था। इन्हीं में एक अजीम कौम आद है जो अरब के जनूबी इलाके में आबाद थी। ये कौम अपनी ताकत, अपने कवि जिस्मों, अपनी मजबूत इमारतों और अपनी शान और शौकत में उस दौर की सबसे आगे और सबसे ज्यादा ताकतवर कौम थी। कुरान ने उन्हें इरम ज़ातल इमाद यानी बड़े बड़े सतूनों वाली कौम कहा है। वो सतून जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाए कि कैसे एक इंसानी हाथ ने ऐसे बुलंदो बाला इमारतें तामीर कर ली हों। कौम आद अपने इलाके में बड़े बड़े महल्लात बनाती थी। उनके घरों और इमारतों के सतून आसमान से बातें करते थे। ये कौम कदीम अरब की सबसे मजबूत कौम समझी जाती थी। उनके जिस्म भी आम इंसानों से बुलंद कामत थे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी तख्लीक में वसीयत अता की थी। लोग कहते थे कि वो पहाड़ों से बड़े पत्थर उठाकर ले जाते थे। उनके शहर हुआ से तराशे हुए सहरा में होते थे। बड़े बड़े महल्लात, अजीम इमारतें, कवि जिस्म, ताकत वर मर्द, ये सब चीजें उन्हें गुरूर में डाल देती थीं। वो कहते थे, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन। उनकी ये बात कुरान में जिक्र है कि वो अपनी कुव्वत पर इतना घमंड करते थे कि अल्लाह के पैगाम्बर को भी हंसी और तमस्खुर का निशाना बनाते थे। उनका गुरूर उनकी रूहों में बैठ चुका था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी नेमतें बेहिसाब दें। वो ज़राअत में आगे थे। उनकी वादियां सरसब्ज थीं, पानी के बहते चश्मे थे, खेत लहलहाते थे, गलाबानों के पास बेशुमार मवेशी थे। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। अल्लाह ने उन पर जमीन को नरम बना दिया, आसमान से बारिशें नाज़िल की और उन्हें एक अजीम ताकत दी। लेकिन इंसान का हाल यह है कि जब उसे बहुत कुछ मिल जाए तो वो शुक्र छोड़ देता है और तकब्बुर इख्तियार कर लेता है। यही कौम आद का सबसे बड़ा जुर्म था कि उन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना किया और गुरूर में अंधे हो गए। अल्लाह तबाला ने कौम आद में अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम उन्हीं की कौम में से थे। नर्म मिजाज, सच्चे, दियानतदार और पाकीज़ा इंसान। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और कौम के सामने हक की दावत पेश करने का हुक्म दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े प्यार, नरमी और रहमदिलाना अंदाज में समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जमीन में फसाद न करो। तुम्हें अल्लाह ने जो ताकत दी है उस पर गुरूर न करो। अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा। मगर कौम आद के सरदारों ने इन बातों को हकारत से ठुकरा दिया। वो कहते थे कि खुदा जैसा आम शख्स हमें अल्लाह का पैगाम कैसे बता सकता है। वो कहते थे कि तुम तो ऐसे लगते हो जैसे तुम पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो हुदना की दावत का मजाक उड़ाते और कहते कि तुम हमसे सब्र की बात करते हो, तुम हमें अजाब से डराते हो। हमें लगता है कि तुम झूठे हो और तुम्हारी बातों में कोई हकीकत नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो कौम को मुसलसल समझाते रहे, दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर कौम की हठ धर्मी बढ़ती ही गई। वो कहते थे कि हूदना अगर सच्चा है तो अजाब ले आए। ये बात उनकी बेहसी और सरकशी की इंतहा थी। वो समझते थे कि उनकी ताकत उन्हें बचा लेगी। उनके महल्लात, उनके सतून, उनकी दौलत, उनकी तादाद, उनका जिस्मानी जोर, उन्हें लगता था कि ये सब चीजें उन्हें हर मुसीबत से बचा सकती हैं। उन्हें यकीन ही ना आता था कि वो भी कभी हलाक हो सकते हैं। जब कौम ने नबी की दावत को मुसलसल ठुकराया और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ सरकशी इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए बारिश रोक दी। जमीन सूख गई, खेत खेलियां तबाह हो गईं, पानी के चश्मे खुश्क हो गए। साला साल तक बारिश ना हुई। कहत इतना बढ़ गया कि जानवर मरने लगे, खाने को कुछ बाकी न रहा। मजबूत जिस्म वाले लोग भूख से निढाल होने लगे। ये अल्लाह की तरफ से एक इब्तदाई तंबीह थी कि शायद ये कौम अपनी गलती पहचान ले और हुदना की बात मान ले। मगर कुहत के बावजूद उनके दिल नरम न हुए। उन्होंने अपनी हठ धर्मी बरकरार रखी। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगो। अल्लाह तुम पर रहमत की बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। लेकिन तुम अपनी नाफरमानी छोड़ दो।
मगर कौम ने कहा कि तुम हमें बदशगुनी देते हो, तुम हम पर नहूसत लाते हो। हुज्जिया ने कहा, नहूसत तुम्हारे अमाल की है, मैं तो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं। जब कहत और भूख ने शिद्दत इख्तियार की तो कौम आद ने आसमान पर एक काला सा बादल देखा। वो खुश हो गए, कहने लगे, ये है वो बादल जो बारिश लाएगा। वो बादल उनके लिए उम्मीद का सबब बना। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब बारिश होगी, खेत सरसब्ज हो जाएंगे, जानवर जिंदा रहेंगे। मगर कुरान कहता है कि वो बादल बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब लेकर आया था। वो एक ऐसी हुआ थी जिसे कुरान ने रीहुन फीहा अजाबुन अलीम कहा है, यानी ऐसी हुआ जिसमें दर्दनाक अजाब था। ये हुआ एक मामूली हुआ ना थी, ये ऐसी तेज, सख्त, ठंडी और चाकती हुई आंधी थी कि इंसान का मजबूत तरीन जिस्म भी इसके सामने ठहर न सकता था। ये आंधी अल्लाह के हुक्म से कहर बनकर कौम आद पर मुसल्लत हुई। ये आंधी 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। कुरान कहता है कि ये आंधी इतनी जोरदार थी कि लोगों को तरह उड़ा देती, जैसे खजूर के तने उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। उनके जिस्म जमीन पर यूं पड़े होते थे जैसे कोई दरख्त का तना गिरा हुआ हो। घरों की छतें उड़ गईं, बड़े बड़े महल्लात जमे बूस हो गए, ऊंचे सतून गिर गए। मजबूत तरीन आदमी भी हवा के एक झोंके में जमीन पर फटक दिया जाता। उनका गुरूर, उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनके सतून सब रेजा रेजा हो गए। कहानी का अंजाम इस कदर इबरतनाक है कि अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम उनमें से कोई बाकी देखते हो? यानी पूरी कौम खत्म कर दी गई, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। उनकी हुकूमत, उनकी इमारतें, उनकी शान, उनका गुरूर सब अल्लाह की एक आंधी के सामने खिस्सो खाशाक की तरह बह गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले इस अजाब से महफूज रहे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया क्योंकि उन्होंने हक कबूल किया था। लेकिन कौम आद जो ताकत के गुरूर में मुब्तला थी, अल्लाह के गजब का शिकार हो गई। अहले ईमान के लिए यह हमेशा से नसीहत है कि अल्लाह की नाफरमानी इंसान को हलाक करती है, जबकि ईमान इंसान को बचा लेता है। कौम ए आद का सबक यह है कि इंसान की असल ताकत इसकी जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि इसका ईमान है। महल्लात, दौलत, जिस्मानी कुव्वत, बड़े सतून, ये सब इंसान को बचा नहीं सकते। अल्लाह जब किसी कौम पर नाराज हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस कौम को बचा नहीं सकती। ये कहानी हमें बताती है कि नबी की नसीहत को ठिकराना, अपनी ताकत पर गुरूर करना, बेशुक्री करना, जमीन में फसाद मचाना, ये सब ऐसे अमाल हैं जिनका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। इस दास्तान का सबसे अहम पैगाम यह है कि कौमें इस वक्त तक सलामत रहती हैं जब तक वो अल्लाह की शुक्र गुजार रहती हैं, उसकी इताअत करती हैं, अपने नबियों की पैरवी करती हैं। जब वो सरकशी करने लगती हैं, नाफरमानी बढ़ जाती है, गुरूर उन्हें अंधा कर देता है और गुनाह को मामूल बना दिया जाता है, तो फिर अल्लाह उनसे अपनी नेमतें छीन लेता है। और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो पकड़ बहुत सख्त होती है।